नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी का तीसरा लेसन देखने वाले हैं सुखदा मनी। सुखदा मनी यह एक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य को जीवन में विद्वान एवं गुणवान व्यक्ति की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए। विद्वान मतलब कैसे लोग? विद्वान का मतलब होता है ज्ञानी। और जैसे कि स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, ये जो बड़े बड़े विद्वान लोग होकर गए हैं, उनसे हमें जीवन में सीख लेनी चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी जीवन में हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बच्चों, सुखदा का मतलब क्या होता है? सुखदा का मतलब है सुख देने वाली। और मनी का मतलब है बहुमूल्य रत्न। बहुमूल्य रत्न मतलब क्या? जैसे कि हीरा एक अमूल्य रत्न है, वैसे ही सुखदा मनी मतलब क्या? बहुमूल्य रत्न। और यह सुखदा मनी किसके पास है? यह सुखदा मनी गोपाल के पास है। तो इस कहानी के माध्यम से ऐसे कौन से सुखदा मनी गोपाल के पास है, ये हम आज देखने वाले हैं। किसी राज्य में गोपाल नाम का एक मंत्री रहता था। वह बहुत विद्वान और कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण लोकप्रिय था। कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत ही तेज बुद्धि होने वाला। और हाजिर जवाबी का मतलब क्या होता है? जिसमें तुरंत बढ़िया जवाब देने की क्षमता हो या गुण हो। लोकप्रिय, जो लोगों में प्रिय हो। वह राज दरबार में गहन गंभीर जितने भी प्रश्न आते थे, उन सारे प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही सहज और सरल शब्दों में दे देता था। गोपाल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उसी राज्य में एक पंडितों का वर्ग रहा करता था और वो पंडित गोपाल से ईर्ष्या करने लगे थे। ईर्ष्या का मतलब है जलन। छात्रों, गोपाल एक बहुत ही विद्वान था और विद्वान होने के कारण ये जो गोपाल है ये विद्वान था। ये जो चित्र में आपको दिख रहा है ये गोपाल, और ये सारे पंडित गोपाल विद्वान होने के कारण उससे ईर्ष्या करते थे। फिर कई बार पंडितों ने गोपाल को यह कहते सुना था कि उसके पास सुखदा मनी है, जिसके कारण दुख उसके पास कभी आता ही नहीं है। डरकर दूर भाग जाता है और इसी के कारण वह सदा प्रसन्न रहता है। गोपाल का आदर सम्मान राज दरबार में ही नहीं बल्कि समाज में भी होने लगा था और इसी कारण समाज के कई सारे लोग गोपाल के पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। तब पंडितों को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि दृढ़ मतलब पक्का। अब पंडितों को लगने लगा कि सचमुच में उसके पास ऐसी कोई तो मनी जरूर है जिसकी सहायता से वह अनेक लोगों की समस्याएं और परेशानियां चुटकी में खत्म कर देता है, बुद्धिमान और प्रसन्न चित्त रहता है। फिर उसके पास जरूर ऐसी कोई संत या महात्मा ने दिए वाली मनी है। अब ये ईर्ष्यालु पंडितों ने एक दिन क्या किया? फिर इन ईर्ष्यालु पंडितों ने एक दिन सोचा कि हम उस मनी को गोपाल से छीन लेंगे। उन्होंने क्या किया? एक दिन गोपाल के घर जाकर गोपाल को पीटने लग गए। गोपाल ने कहा, अरे भाई रुको, आप लोग मुझे क्यों पीट रहे हो? आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तब पंडितों ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है, उसको ज़्यादा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी या गुस्सा भी होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तब पंडितों ने कहा कि सुना है तुम्हारे पास एक सुखदा नाम की मनी है जो सभी प्रकार के सुख देती है, हमें वह मनी चाहिए। गोपाल मन ही मन मुस्कुराया और उसने कहा कि ठीक है, इतनी छोटी बात है, आप मुझे मारना बंद करो, मैं तुम्हें वह मनी खुशी से दे दूंगा, तुम मेरे साथ चलो।
उनमें से एक ने सोचा यह कोई चालाकी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना अनमोल रत्न, इतना अनमोल मणि कोई यूं ही कैसे दूसरे को दे सकता है। तो फिर उस पंडित ने कहा, क्या तुम हमारे साथ कोई चालाकी तो नहीं कर रहे हो? इसीलिए उसने कहा कि तुम जाओ और यहाँ ही लाकर वह मणि हमको दे देना। गोपाल तुरंत बोला, अरे भाई डरो मत, मैं वह मणि आप लोगों को दे दूंगा, आपके साथ में कोई भी चालाकी नहीं करूंगा, लेकिन चोरी के डर के कारण मैंने वह मणि एक खेत में छिपाई है। अगर आपको वह मणि चाहिए तो आपको मेरे साथ खेत की ओर चलना पड़ेगा और आपको खुद ही खोद कर वह मणि निकाल लेनी पड़ेगी। अब पंडितों ने सोचा कि ठीक है, और उनके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। सारे पंडित फावड़े लेकर उत्सुकता मतलब प्रसन्नता से, प्रसन्न क्यों हुए सारे पंडित? क्योंकि अब उनको पता चल गया कि मणि खेत में छिपाया है, अब हम वह मणि निकाल कर ले लेंगे। इसीलिए गोपाल के पीछे पीछे सारे पंडित चले गए। गोपाल रुका और उन्हें बताने लगा कि यहाँ से खेतों के बीचों बीच गोपाल पहुँचा, और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ से केवल 100 कदम की दूरी पर मैंने उसे छिपाया है। तभी एक पंडित ने कहा कि बाप रे, इतना बड़ा खेत है और इतने बड़े खेत में हम उस छोटे से मणि को कैसे ढूंढेंगे? तब गोपाल ने कहा, रुको 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 पंडित, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ से केवल 100 कदम दूर चंद्रमा के ठीक नीचे सुखदा मणि छिपी है। आप में से जो भी बुद्धिमान है उसे ढूंढ सभी को अपनी उस मणि को ढूंढ लेगा। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि पंडितों को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था। घमंड मतलब गर्व, और गर्व का घर हमेशा खाली रहता है। हम कभी भी हमें अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी संपत्ति या अपने आप पर गर्व नहीं होना चाहिए। और पंडित तो गर्विष्ठ थे, उनको अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। बिना सोचे समझे उन्होंने क्या किया, वो अलग अलग दिशाओं में 100 कदम की दूरी नापने लगे और खेत खोदने के लिए चले गए। मज़ेदार बात तो ये हुई बच्चों इसमें कि 100 कदम चलने के बाद हर पंडित के सिर पर चांद दिखाई दे रहा था, जिससे प्रत्येक को यह विश्वास हो गया, हर एक पंडित को लगने लगा कि यहाँ से 100 कदम की दूरी पर अब जब हम खोदेंगे तो मणि उसे नहीं मुझे ही मिलेगा। और उन्होंने बिना सोचे समझे क्या किया, बस ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। लेकिन आप लोगों को पता है चांद एक ही रहता है, पंडित 4-5 थे और सबके सिर पर चंद्रमा नज़र आ रहा था, लेकिन ये बात उनके समझ में नहीं आई। रात भर बेचारे पंडितों ने क्या किया, रात भर बेचारे पंडितों ने सारी ज़मीन खोद डाली। अब चंद्रमा भी दिखाई नहीं देना बंद हो गया। अब थके हारे पंडितों ने क्या किया, फिर थके हारे पंडितों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी गोपाल की नींद खुली। अब गोपाल को वह क्या कहने लगे, वाह भैया तुम तो मस्त सो गए और हमने रात भर सारा खेत खोद डाला। और पंडित गुस्से में आकर बेहाल होकर चिल्लाए कि झूठे मक्कार, तुमने हमें झूठ कहा है, हमने सारा खेत खोद डाला लेकिन वह मणि हमें कहीं भी नहीं मिली है। कहाँ है सुखदा मणि, तुमने झूठ कहा है। तब गोपाल ने बड़े ही विनम्र स्वर से समझाते हुए कहा कि बंधुओं, चंद्रमा का अर्थ क्या है? पंडितों को समझ में बात नहीं आई। बच्चों, आप में से कोई भी बताओ मुझे, चंद्रमा का अर्थ है सिर, और सिर के भीतर कौन होती है? कौन बताएगा मुझे? चलो, सिर के भीतर बुद्धि। बुद्धि ही तो हमारे सुख का कारण है। यही विवेक तो सुखदा मणि है। जिसके पास बुद्धि होती है वह उस बुद्धि का इस्तेमाल करके, सही समय पर सही इस्तेमाल करके कठिन से कठिन समय में भी अपने सवालों के जवाब पा सकता है। लेकिन मूर्ख पंडितों को यह बात बिल्कुल भी पता नहीं थी।
विवेक। विवेक का मतलब है सही और गलत को समझने की योग्यता, जो हर एक मनुष्य के पास होती है। कोई उसे समझ पाता है, कोई उसे समझ नहीं पाता है। जो अपनी विवेक बुद्धि को समझता है वो जीवन में हर पल सुखी रहता है, और जो अपनी विवेक बुद्धि को समझ ही नहीं पाता, उसके पास कितनी भी धन दौलत संपत्ति रहने दीजिए, वो कभी भी खुश नहीं रहता है। किंतु मेरे भाई, गोपाल कहता है, किंतु मेरे भाई, जब यह अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष के नीचे अपनी विवेक बुद्धि दब जाती है तो सदा यह दुख का कारण बन जाती है और हमारा विवेक खो जाता है और हम दुखी होते हैं। अब आप ही बताइए, मनुष्य बुद्धि, उसका विवेक ही सब प्रकार के सुख है या नहीं, वही हमारी सुखदामनी है या नहीं। बच्चों, आप बताओ मुझे। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हर एक इंसान के अंदर यह विवेक बुद्धि होती है, लेकिन उस विवेक बुद्धि का हमें सही समय पर इस्तेमाल करने आना चाहिए। नहीं तो जीवन में ईश्वर ने हमें कितना भी क्यों ना दिया हो, हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। गोपाल की ये सारी बात उन पंडितों को अच्छे से समझ में आ गई। अब उन्होंने अपनी बुद्धि पर गर्व करना छोड़ दिया, उन्हें पछतावा होने लगा और उन्होंने अपना सिर शर्म से झुका लिया। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने क्या किया, गोपाल से माफ़ी भी मांगी और यह स्वीकार कर लिया कि सुख देने वाला दूसरा तीसरा और कोई मणि नहीं है, बल्कि जो हर किसी के पास विवेक होता है वही सुख देने वाला सर्वोत्कृष्ट मणि होता है। फिर गोपाल ने क्या कहा कि भाई आप माफ़ी मत मांगो, क्योंकि मैं ही आप लोगों को हृदय से आभार देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने रात भर परिश्रम करके कठिन से कठिन कार्य जो खेत खोदने का है वह किया है और मेरा सारा खेत तैयार किया है, इसीलिए मैं भी आपका आभारी रहूँगा। तो बच्चों, समझ में आ गया, सुखदामनी मतलब कि विवेक जो हर एक मनुष्य के पास रहता है। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से सीखा कि मनुष्य को जीवन में कभी भी द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, घमंड नहीं करना चाहिए। जो गुणवान इंसान रहते हैं, जो गुणवान व्यक्ति रहते हैं, उनके अच्छे गुण लेकर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर हमें जीवन में सदैव प्रसन्न रहना है तो श्रेष्ठ विचार ही होने चाहिए।